झुंझुनू दौरे पर आए यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। मंत्री खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपने आंकड़े प्रस्तुत करेगा। और चलिए अब आपको बताते हैं, झुंझुनू दौरे पर आए यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। मंत्री खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपने आंकड़े प्रस्तुत करेगा और राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार कर लेगा तो सरकार राज्य निर्वाचन आयोग से वन स्टेट वन इलेक्शन यानी पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव कराने का अनुरोध करेगी। मंत्री खर्रा ने इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खून में वोट चोरी रची बसी है और आज भी उन्हें बार बार वही बातें याद आती हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए हमारा विभाग और सरकार पूरी तरह से तैयार है। अब जब भी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपने अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े प्रस्तुत कर देगा और राज्य निर्वाचन आयोग जब भी मतदाता सूची तैयार कर लेगा, हम राज्य निर्वाचन आयोग को एक राज्य एक चुनाव के तहत एक तिथि को चुनाव कराने का अनुरोध करेंगे। बात जयपुर की करते हैं। दरअसल जयपुर के आमेर में स्थित कूकस आर्या कॉलेज में शनिवार को छात्रों और अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने उन्हें पढ़ाई तो कॉलेज आर्या कॉलेज में कार्रवाई हुई, लेकिन डिग्री दूसरे कॉलेज की दे दी जा रही है। इससे न केवल उनके भविष्य पर संकट मंडरा रहा है बल्कि करियर पर भी दाव लग गया है। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और अभिभावकों के साथ मिलकर धरने पर बैठ गए। मौके पर छात्रों का कहना था कि कॉलेज ने प्रवेश के समय स्पष्ट तौर पर आर्या कॉलेज की डिग्री देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब डिग्री किसी दूसरे कॉलेज की थमाई जा रही। छात्रों का आरोप यह भी है कि यह शिक्षा विभाग की गाइडलाइन और विश्वविद्यालय की नियमावली के खिलाफ है। आक्रोशित छात्रों ने मांग की है कि उन्हें आर्या कॉलेज की ही मान्य डिग्री दी जाए। और अब बात करते हैं कानून व्यवस्था पर सरकार वर्सेस विपक्ष की। दरअसल प्रदेश में इन दिनों कानून व्यवस्था को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कांग्रेस पर पलटवार किया। देखिए रिपोर्ट। कानून व्यवस्था पर आर पार तेज हुआ सियासी बयानबाजी का दौर। कांग्रेस का सरकार पर तीखा प्रहार। बीजेपी ने किया कांग्रेस पर पलटवार। चित्तौड़गढ़ के कपासन में सोशल मीडिया पर विधायक अर्जुन जी नगर को चुनावी वादे याद दिलाने के बाद युवक सूरज माली पर हमले की घटना ने सियासी रंग ले लिया है। कांग्रेस ने पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला किया। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के कई नेता धरने में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जब तक सूरज को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो उसके साथ खड़े रहेंगे। उसका एक भी हमलावर सिकच्चे के पीछे से बाहर नहीं रहना चाहिए, सब जेल के अंदर जाना चाहिए, तब हमारा संघर्ष खत्म हो जाएगा। उधर अलवर दौरे पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कांग्रेस पर पलटवार किया। जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अपराध चरम पर था। हत्या, लूटपाट और दुष्कर्म की घटनाएं आम थीं। प्रदेश में जंगल राज के हालात थे। बीजेपी ने सरकार में आने के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत किया। बेढ़म ने कहा कि जो भी कानून हाथ में लेगा उसका कानून सम्मत इलाज होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग सेवा का संकल्प लेकर के सरकार चलाते हैं और कांग्रेस के लोग सत्ता भोगने के लिए सरकार चलाते हैं। देखिए, ये सुरक्षा से जुड़े हुए विषय हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि इस देश में और प्रदेश में जो भी कोई व्यक्ति कानून हाथ में लेगा, अपराध की ओर बढ़ेगा, उसका कठोरता से कानून सम्मत इलाज करने का काम किया है। फिलहाल कपासन में धरना जारी है। सूरज माली के बहाने कांग्रेस सियासी बयानबाजी कर रही है तो वहीं सरकार भी कांग्रेस को आईना दिखा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
अलवर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मोती डूंगरी से अपने साथियों के साथ बाइक पर सवार होकर करणी माता मंदिर तक पहुंचे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने मां करणी के दर्शन किए, भोग लगाया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। साथ ही इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की मौजूदा हालात अच्छे नहीं है। सरकार केवल अपने स्वार्थ और लाभ के लिए काम कर रही है, जबकि जनता परेशानियों से जूझ रही है। इसी दौरान उन्होंने करणी माता मंदिर के पास बनी बावड़ी के पुनर्निर्माण की भी मांग उठाई है। सद्बुद्धि आए और वर्तमान की बात करें और जो दिखावे और बड़े बड़े वादे जो हो रहे हैं वो नहीं करके धरातल पे काम करें, जिससे कि लोगों को मदद मिल सके। और विशेष रूप से मैं एक मांग ये भी उठाना चाहूंगा कि करणी माता के स्थान के पास बड़ा सागर है, उसका निर्माण सरकार को करना चाहिए, जिससे कि ये पूरा जो जगह है ये बहुत ही ऐतिहासिक बनेगी। पुराना सागर है वो ऐतिहासिक, लेकिन किसी कारण से वो ये सागर बनने से पूरी अलवर शहर की पानी की जो समस्या है उसका भी बहुत बड़ा सुधार होगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आप सीधे बात बूंदी की करते हैं। दरअसल बूंदी के सीतापुर पुरा स्थित नवोदय विद्यालय के छात्रों ने स्कूल के प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाते हुए रोड ब्लॉक किया और छात्रों का आरोप है कि प्रिंसिपल अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लंबे वक्त से शिकायत का समाधान न होने पर स्कूल बच्चों ने तकरीबन 2 घंटे तक सड़क जाम करके विरोध जताया। हालांकि मौके पर कई अधिकारी और पुलिस का अमला भी पहुंचा और बच्चों को समझाने की कोशिश की और इस बीच बच्चों ने प्रशासनिक अधिकारियों को शिक्षा मंत्री और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रिंसिपल को हटाने की मांग की। सर टॉयलेटों में तक पानी नहीं आता एनी टाइम। बच्चे का अगर लूज मोशन हो जाए तो वो क्या करेगा? वो पैसे ही खुला छोड़ के जाते हैं, जिससे लास्ट बेड वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है और मच्छरों की आती है। तो इन्हें बोल दिया था कि टॉयलेटों में पानी तो दिया करो कम से कम, तो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर से पैसा आता है क्या? दौसा की बात करते हैं खबर में, जहां राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गीजगढ़ में हालात ऐसे हैं कि पूरा अस्पताल कभी भी अंधेरे में डूब जाता है और मरीज पंखों तक के लिए परेशान हो जाते हैं। करीब पिछले 20 दिन से जनरेटर खराब पड़ा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि समस्या की जानकारी विधायक विक्रम बंशीवाल समेत संबंधित अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक जनरेटर की मरम्मत नहीं करवाई गई। अस्पताल में जनरेटर बंद रहने से मरीजों को इलाज के दौरान भी खासी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। बैटरी काम करती ना तो मैं चला देता अभी। क्यों नहीं चल रहा अस्पताल का जनरेटर? ये सर काफ़ी दिनों से लोड कभी कभी चल जाता है तो 1 घंटे चल जाता है, फिर कोई भी एसी वगैरह चालू करते हैं बैठ जाता है। बैठ के इसमें कई बार तो मिस्टेक आ चुकी, बैटरी भी बोल जाती है कभी कभी, तो काफ़ी दिक्कत आती है चलाने में। उच्च अधिकारियों को पता है? हाँ बता रखा है मैंने सर। और चलिए अब बात करते हैं एक्शन में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की। दरअसल प्रदेश में किसानों के हित में चल रही किरोड़ी लाल मीणा की कार्रवाई जारी है। लगातार अवैध कंपनियों पर छापेमारी की जा रही है। इस कड़ी में एक और कंपनी पर छापेमारी की गई जिसने सभी को हैरान कर दिया। कंपनी कहीं और की और बीज पैकिंग कहीं और की। इस रिपोर्ट में देखिए किरोड़ी लाल मीणा का एक्शन मोड। नकली बीज का व्यापार एक्शन में किरोड़ी लाल। बीज फैक्ट्री पर छापा, कारोबारियों में हड़कंप। तमिलनाडु का नाम, सांगरिया में नकली काम। खाद फैक्ट्रियों के खिलाफ कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ के सांगरिया में एक बड़ी कंपनी में छापेमारी की कार्रवाई की गई, जहां कई तरह की गड़बड़ियां मिली। फैक्ट्री में बीज की मैन्युफैक्चरिंग, ग्रेडिंग और प्रोडक्शन का काम तमिलनाडु के नाम पर दिखाया जा रहा था, जबकि सारा काम संगरिया में हो रहा था। क्वालिटी क्या है, वैरायटी क्या है, क्या प्रोसेस से निकाला गया है, कितनी इसकी वो है, कहाँ मैन्युफैक्चर्ड है, कहाँ प्रोसेस्ड है, कहाँ ग्रेडिंग वगैरह की है, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। अब ये सब इसमें तमिलनाडु का है, कोयम्बटूर का, और अपन खड़े हैं संगरिया है।
उधर रतनपुरा की फैक्ट्री में मिली गड़बड़ियों को लेकर कृषि मंत्री ने तमिलनाडु लिखे पैकिंग के 1,70,000 बैग पकड़े और इनकी बिक्री पर रोक लगा दी। वहीं कंपनी प्रबंधन से बीज प्रोसेसिंग के दस्तावेज मांगे गए। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि फसल को बीज बनाकर महंगे दामों पर बेचने को लेकर कार्रवाई की गई। मेरे को तो पूरा किसानों के साथ एक ऐसा षड्यंत्र है जहाँ अनाज को भर के बैगों में बीज के नाम से बेचा जा रहा है। कृषि मंत्री की कार्रवाई को लेकर तमाम खाद कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में किसानों को नकली बीज मिल रहा है, जिससे उनकी फसल भी प्रभावित हो रही है। बहरहाल बीज के सैंपल ले लिए गए हैं, इसकी जांच करवाएंगे। इसका हम सैंपल लेंगे। ये जब यहाँ हो रहा है तो ये बीज कहाँ उगाया गया है? ठीक है। इतना बीज, इतनी बड़ी मात्रा में बीज को ग्रो कहाँ किया है? तो ग्रो वाली लिस्ट हम इनसे ले रहे हैं, उनको हम देखेंगे वहाँ ग्रो भी हुआ भी कि नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले आपके गंगानगर हनुमानगढ़ में आया और जहाँ प्रोग्राम दे रखा था वो मिला ही नहीं। कृषि मंत्री की लगातार कार्रवाई के बाद भी नकली खाद बीज का कारोबार थम नहीं रहा। किसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि नकली बीज और अवैध खाद के काले कारोबार पर कब अंकुश लगता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हनुमानगढ़ से राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में बढ़ते हुए बताते चले बारां से खबर, जहां बारां के अटरू में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध किया जा रहा है। इसके लिए लोगों ने स्वैच्छिक तौर पर पूरा कस्बा बंद कर रखा है। दरअसल जयपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से निजी कंपनी के जरिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर उपभोक्ताओं का कहना है कि इलाके में पहले से ही स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, जो कम विद्युत खर्च करने पर भी ज्यादा बिल बताता है। लिहाजा लोग दुकानों को बंद करके सड़कों पर हैं। जा रहे हैं। हमने देखा कि वास्तव में जो अटरू शहर है, यहाँ पे 80% लोग मजदूर लोग निवास करते हैं, जो सुबह कमा के लाते हैं और शाम को खाते हैं। अगर उनके घरों पे स्मार्ट मीटर लग जाएगा और जो स्मार्ट मीटर की